कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है आप लोगों का प्रेस्टिक सेट, जो ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको प्रेस्टिक सेट बनाया गया है। जो पिछले वर्षों के जो है पेपर जो पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट जो है अच्छे तरीके से देना है और हर एक प्रश्न का उत्तर गलत हो या सही हो ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में जो है अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही किया। देखिए यहाँ पे पहले ही आप लोगों को मालूम है कि 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न रहेगा, प्लस में आप लोगों के 30 ठो जीके के प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 40 ठो है। ठीक है, अब 40 में आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जो है आप लोगों को नौकरी लेना है तो कम से कम तो 30 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को सही करना है। ठीक है, देखते हैं कि इस टारगेट को कौन कौन पूरा करता है। ठीक है, आ जाइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे भाई अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से जो है 100% रिजल्ट बनने वाला है अगर आपने हर एक प्रेस्टिक सेट को लगा दिया तो। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि पीला का संबंध जो है किससे है? नींबू से है। पीला मतलब जो है आपका कलर का बात कर रहा है। पीला जो है कलर होता है, पीले कलर, उसका बात कर रहा है नींबू। तो नींबू कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने देखा होगा पका हुआ नींबू कैसा होता है? पीला होता है। तो बैगन जो है, बैगन आप लोगों को कैसा दिखता है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि बैगन जो होता है, बैगन वो कैसा दिखाई देता है? तो बोलिएगा कि बैगन जो है आपको बैगनी क्या दिखाई देता है? सॉरी, बैगनी लिखा है। बैगनी कौन दिखाई देता है? तो बैगनी जो कलर होता है ये आपके बैगन दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका तो 100% रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, 100% आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है देना होगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो है इसका प्रश्न उत्तर जो है बी दिए होंगे। ठीक है, अब आ जाइए। अब जो है आपके कांटे के प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन सही करता है। पहला प्रश्न हलवा था, इसको आपके लिए पहला जो है हलवा दिया गया था कि आप लोग जो है यहाँ पे जो है अपना जो है मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है 6, 7 और 11 को क्या करें कि मिल जाए 462। उसी प्रकार 5, 8 और जो है 12 को क्या करें कि बन जाए 480। उसी प्रकार 7 और यहाँ पे वैल्यू जो है 4 के बाद नहीं दिया है, यहाँ पे क्या रखें कि ये हो जाए 224। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले लिखा है 6, फिर जो है अगर हम 7 में गुणा कर देते हैं, फिर जो है हम 11 में गुणा करते हैं तो कितना होता है पहले देखिएगा। देखिए 7 छक्के 42, 42 में 1 से गुणा करेंगे, 42 छक्के में 42 के 2 हो जाएगा। 42 छक्के में 42 से 4 कितना हो गया? 46 हो गया। देखिएगा 462 हो गया, मतलब सबको गुणा करके लिख दिया है। ठीक है, वही काम देखिएगा 5 गुणे 8 किया है और फिर गुणे 12 हम लोग करते हैं तो देखिए कितना होता है 8 × 40, 40 में 12 से गुणा करते हैं तो 12 तिहाई कितना, 12 चौका कितना होता है 48। उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो गया 480। अब उसी प्रकार यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या रखें, तीनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और यहाँ पे अगर x रहेगा तो 28 x बराबर हो जाएगा 224। अब देखिए 28 के पहाड़े में ये कट जाएगा, कितने मरते में कटेगा ये देख लीजिए। अगर यहाँ पे 7 से काटते हैं तो 7 एकम में 7 चौका 28 हो गया और 7 त्रिका 21 हो गया, 7 दूना 14, 32 हो गया। फिर 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 4 8 32। यानी जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अब किस ऑप्शन में दिया गया है आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हम लोग तेजी में प्रश्न को करेंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि 30 ठो जो है रामबाण जी के जो है आप लोगों को डेली मिलता है रीजनिंग के बाद। ठीक है, जितने भी मेरे भाई जो है पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि हर एक प्रेस्टिक सेट में 30 ठो जी के और जो है आपके 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न मैं कंप्लीट कराता हूं। ठीक है, बहुत जल्द आपके मैथ के भी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, किसको जो है मैथ जो है अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, मैथ भी बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करना मैथ और रीजनिंग में। अगर मैथ और रीजनिंग में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका जीके में 25 में 25 भी प्रश्न सही है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसका भी मैथ कमज़ोर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपका जो है मैथ का क्लास स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना था। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के दे दिए होंगे। ठीक है,
लिखा है 5, 3 और 4। इससे हमको 60 जो है किस तरह से लाना है ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए अगर 5 में 3 से गुणा करते हैं फिर 4 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना होता है, 3 5 15, 15 चौका हो गया 60। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, 2 में गुणा करेंगे 6 से फिर 7 से, तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 छक्के 84 हो गया, ठीक है। मतलब गुणा कर दीजिए, हमको भी यहाँ पे गुणा कर देना किसमें, 3 गुणे 5 गुणे 2 में, तो 5 दूना 10, 10 तिया कितना हो गया 30, यानी यहाँ पे कितना वैल्यू बन रहा है 30 बन रहा है। और 30 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के जो है आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो है जिस तरह के जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैंने प्रश्न को सिलेक्ट किया, ठीक है। या आप लोग सीजीएल का भी पेपर जो दे रहे होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं कि एसएससी जो है किस तरह के प्रश्न को आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दी गई जो है पंक्ति में लुप्त संख्या यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मतलब जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसी का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। देखिए 4 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 4 पचे होता है 20, जबकि यहाँ पे लिख दिया है क्या क्या लिखा है 41। अगर 4 में 5 से गुणा करते हैं तो 41 होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम गुणा करते हैं तो ये होता है 20, 20 में हम फिर जो है 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। वही काम यहाँ पे करते हैं तो 2 में जो है 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में फिर 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। वही काम यहाँ पे करते हैं, कितना लिखा है 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 और 1 जोड़ देंगे आपका आ गया 25। 25 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक और भी तरीके से बन सकता है, किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, 2 लिखा है 2 का स्क्वायर कीजिए फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हुआ 13, जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे आ जाइए 4 का स्क्वायर कीजिए फिर 5 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 41, जो कि यहाँ पे लिखा गया। वही काम यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25। 25 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर। आप लोग दोनों तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से जो है इसको बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें यहाँ पे वाट है, ठीक है। इसके स्थान पे जो है कौन सा वैल्यू होने वाला है ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा देखिएगा, 11 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, 4 से 11 लिखा है, ठीक है। तो बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 7 किया है, ठीक है। 11 से यहाँ पे कितना लिखा है 17, तो प्लस का 6 किया होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 17 में कितना जोड़ा गया है, तो 5 जोड़ा गया है, तो 17 5 कितना हो गया 22। और यहाँ पे देखिए 22 से हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए पहले 7 फिर 6 फिर 5, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 4, तो 22 4 कितना हो जाएगा 26। 26 जो है यहाँ पे होगा आपका राइट उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को बताइए। जो श्रृंखला आपके सामने दिया गया है इसमें जो है गलत है, ठीक है। और गलत वाले को ही आप लोगों को यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। तो देखिए गलत इसमें कौन है इसको हम लोगों को पहचानना है। तो देखिए लिखा है 5, 5 से लिखा है 10, 10 से लिखा है 40, 40 से लिखा है 80, 80 से लिखा है 120। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे आके। अब जो है यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से क्या करना है, श्रृंखला में गलत जो है चुनना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा। 5 से 10 होने में बोलेंगे कि 2 से गुणा किया है, ठीक है। 10 से 40 होने में क्या किया है 4 से गुणा किया है।
40 में जो है 80 होने में 2 से गुणा किया है, फिर जो है यहाँ पे 4 से गुणा किया है। 80 में 4 से गुणा करेंगे 320 हो जाएगा, ठीक है। फिर 320 में 2 से गुणा करेंगे तो 320 दूना कितना हो जाएगा 320 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 640। और यहाँ पे देखिए लिखा है 560, मतलब कि गड़बड़ी इसने कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन नंबर जो है किस में किया है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 550 कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था कि यहाँ पे जो है भाई साहब इस श्रृंखला में जो है गलती जो है कर दिया है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं किसी भी बुक का हो अगर प्रॉब्लम है आपको प्रश्न में, तो आप लोग हमसे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 7वां, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताइए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है गलत संख्या को हमको बताना है, ठीक है। इतना बड़ा श्रृंखला जो दिया गया है इसमें कोई गलत लिखा गया है, ठीक है, तो गलत वाले को पहचानना है, ठीक है। देखेंगे 3 से 10 लिखा है तो बोलेंगे 7 जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे 17 जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस किया है, फिर यहाँ पे प्लस किया है, फिर यहाँ पे माइनस किया है, मतलब यहाँ पे तो कुछ जो है गड़बड़ी हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। श्रृंखला में ही कुछ जो है गड़बड़ी हमको लग रहा है, ठीक है। मतलब इस श्रृंखला को तो हम लोग इस तरह से बनाने वाले नहीं है। दूसरा तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले 3 3 3 के जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। फिर 4 का जो है यहाँ पे 4 से गुणा किया गया है, फिर यहाँ पे 4 से गुणा किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 4 के बाद। यहाँ पे देखिए 5 से गुणा किया है, फिर यहाँ पे 5 से गुणा किया है, ठीक है। या आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या किया है, देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पकड़िएगा, ये जो है 2 का स्क्वायर लिखा है, या यहाँ पे लिखिए 4 है, ठीक है। 4 के बाद ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्या है, घन है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये 5 है और ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। तो वही लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, ये 3 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए और ये 3 का घन होना चाहिए। तो 3 का घन है, ये 3 है, लेकिन 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9। तो गलती जो है यहाँ पे प्रश्न ने कहाँ पे किया है, तो देखिए यहाँ पे जो 10 लिखा है यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा 10 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जिसको भी इसका PDF चाहिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक भी इसका जो है पैसा नहीं लगेगा। जो क्लास हो रहा है इसका जिसको भी PDF चाहिए कमेंट बॉक्स में जो है अपना नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसके व्हाट्सएप पर जो है पिन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे जो है मैं डेली PDF जो है डेली क्लास का जो है डाल दूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, प्रश्न का जवाब दीजिए। 8वां कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे लिखा है 431 का 12 से संबंध, ठीक है। उसी प्रकार 300 जो है 45 का संबंध किससे होगा, ये हमसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे 12 का स्क्वायर भी करते हैं तो ये होता है 144, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 431, मतलब जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर 12 का क्यूब कर देते हैं, 12 का क्यूब, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 1700 जो है कुछ हो जाता है, जबकि लिखा है 431, यानी कि क्यूब भी नहीं किया गया है, स्क्वायर भी नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है यहाँ पे, तो देखिए अगर हम देखेंगे लिखा है 431, ठीक है। इसके अंकों को अगर हम गुणा करते हैं, इसके अंकों को, ठीक है, 4 3 1 हो जाएगा 431 का, तो गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 1 में 12, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए वही काम यहाँ पे करते हैं। क्या लिखा है, 3
4 और 5 इनके अंकों का जो है हम लोग गुणा करते हैं। तो 3 चौका 12, 12 पचे 60 हो जा रहा है, ठीक है। और 60 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी लड़के हैं बी राइट बताने वाले हैं, उनका जो है राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा दिया गया है 9वां प्रश्न। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को वाट के स्थान पे जो है वैल्यू बताना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। 105 लिखा है, 105 से यहाँ पे लिखा है जो है 11,025। किस तरह से लिखा है ये देखिएगा थोड़ा सा लॉजिकली। अगर हम जो पहले वाले लॉजिक लगाए थे, एक करेंगे फिर एक करेंगे, गुणा करते हैं, 0 करते हैं, फिर गुणा में 2 है, फिर गुणा में 5 है, तो 5 दूना 10, 10 में 0 से गुणा करेंगे, इसका वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा, जबकि लिखा है 105। मतलब कि यहाँ पे गुणा करने से ये वैल्यू नहीं बनने वाला है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। देखिए बड़े वाले से छोटे को वैल्यू लाना है या छोटे वाले से बड़े को लाना है, दोनों तरीका होता है। तो देखिए सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। सबके अंकों को जोड़ देते हैं तो 5 2 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। यहाँ पे लिखा है 105, यानी कि अभी भी जो है वैल्यू नहीं बना, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखते हैं। अगर 500 जो है इसका जो है क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो देखिए 105 का जो है वर्ग होता है 1025, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, ठीक है। यानी जो है समझ में ये आया कि इसका जो है वर्ग लिखा गया है, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। कितना लिखा है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो लिखा है 109। कितना लिखा है? 109। 109 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो 1881, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया था ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के जो है आपके डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। किसी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आज का अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का 10वां। देखिएगा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसी तरह का जो है दिया गया अगला जो है यहाँ पे वैल्यू बताना है कि वाट के स्थान पे क्या आने वाला है, ठीक है। लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है देखिएगा कितना, 1726। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8 का जो है यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा। अगर तो यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 का अगर वर्ग करते हैं तो ये होता है 144, जो कि यहाँ पे लिखा है 1726। इसका मतलब जो है वर्ग नहीं किया गया, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1728 होता है, ठीक है। लेकिन लिखा गया है 1726, यानी इसमें से 2 ठो और माइनस कर दिया है और लिखा है 1726। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे सॉरी, कितना हो जाएगा 512। देखिएगा 512 होने के बाद यहाँ पे देखिए इसका क्यूब करने के बाद माइनस का 2 किए थे तो -2 हम भी करेंगे, तो 512 में से 2 जाएगा तो 500 कितना आ जाएगा 10। 510 जो आपको लिखा गया है वही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जो है हम लोगों ने रीजनिंग के 10 ठो प्रश्नों को कंप्लीट किया है, वो जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और जो है यहाँ पे आ गए हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। कि यहाँ पे आ गए हैं जीके के जो है प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो है आप लोगों को 30 ठो जो है क्वेश्चन जीके के मिलेगा। जो है यहाँ पे 30 ठो जीके के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है और जवाब देना है, ठीक है। 30 में से जो है आप लोगों को टारगेट रखना है कि यहाँ पे कम से कम जो है 25 ठो प्रश्नों को आप लोग सही कर सके, ठीक है, जीके में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जो है यहाँ पे पहला प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताइएगा उत्तर। कह रहा है कि 6 लोक नृत्य जो है कितनी जो है प्रमुख शैलियाँ हैं, ठीक है। 6 लोक नृत्य की कितनी जो है प्रमुख शैलियाँ हैं, तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जो है याद रखना है 3। कितनी है? 3। 6 लोक नृत्य की जो है कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं, तो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दूसरा, कह रहा है कला क्षेत्र शैली किस जो है
भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सा कला क्षेत्र शैली किस जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है दूसरा में, ठीक है। तो दूसरा का जो है राइट उत्तर हो जाएगा क्या? तो भारतनाट्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही इस प्रश्न का जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोगों को हर एक प्रश्न को याद करते चलना है, ठीक है। जीके के प्रश्न है तो जीके जो है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिमाग लगाने का जो है ज़रूरत नहीं है, सबको अच्छे तरीके से याद कीजिए। कह रहा है लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका जो है प्रारंभिक रूप है? कौन सा? लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका जो है प्रारंभिक रूप है? ये प्रश्न पूछना चाह रहा है, तो आप लोगों को ये मणिपुरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है चौथा। कह रहा है करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न आपसे चौथा पूछा गया है, ठीक है। तो करगम जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कहाँ से? तो करगम जो है तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है सभी लड़के को। कह रहा है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का जो है संबंध किस राज्य से है? ठीक है, कौन सा? तो भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध जो है किस जो है राज्य से संबंधित है? तो ये जो है पांचवे का उत्तर याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसएससी एमटीएस का अगर आप लोगों ने फार्म भर दिया है तो देखिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि लमसम जो है 57 लाख जो है फॉर्म को भरा गया है, ठीक है। तो पढ़ना तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें जो है क्या है, सीट भी बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िए, डेली क्लास कीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि शाम के जो है 8:30 बजे जो है ये क्लास होता है, ठीक है, 8:30 PM पे, और एक जो है सुबह में होता है आप लोगों का 6 AM पे, ठीक है। दोनों क्लास को 6 AM पे आप लोगों का क्लास होता है सुबह वाला। तो दोनों क्लास को अच्छे तरीके से देखिए और जो है तैयारी में लग जाइए अभी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम समय बच चुका है। आप लोगों को मालूम होगा कि 7 से 8 दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं। कह रहा है सुगी भारत के निम्नलिखित राज्य का एक जो है प्रमुख नृत्य है। अब जो है सुगी जो है अब भारत के किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छठा में यही प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है कर्नाटक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए 10 ठोप मैंने प्रेस्टिक सेट को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आप लोग जो है अगर अब तक नहीं देखे हैं तो 10 जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस 2024, जाकर देख लीजिए, ठीक है। जो भी नए लड़के जो है हमसे जुड़ रहे हैं प्लीज़ जो है प्लेलिस्ट को अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही समय है, अभी 8 दिन बहुत होता है, ठीक है। निम्नलिखित नृत्य शैली में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवनागरिक द्वारा की जाती थी और जो है इसीलिए इसे दासियाटम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये था भारतनाट्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को जो है सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। तो 8वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलबेलिया, ठीक है। कलबेलिया जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां। कह रहे नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है? कौन सा? नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है? ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो नाटी जो है आप लोग को याद रखना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 30 ठो जो है प्रश्न हमको करना है। जागोई और जो है यहाँ पे
चोलम, जागोई और चोलम नृत्य की दो प्रमुख जो है शैलियाँ सौम्य है। तो ये जो है किसकी है, जो है जागोई और चोलम। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है तो आप लोगों को याद रखना है, ये होता है मणिपुरी, जालोई और जो है चोलम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे 11 कि संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक शैली है, लोक नृत्य शैली है। ठीक है, चरकुला को बताना है कि किस राज्य के जो है प्रसिद्ध जो है नृत्य शैली है। तो हम लोग बताएंगे कि ये जो है आपके कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूधो हिंदू देवता मुरुगम की जो है अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये कावड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने 14 मणिपुरी नृत्य जो है, मणिपुर नृत्य निम्नलिखित में से यहाँ पे प्रमुख विषय क्या है, मतलब मणिपुरी नृत्य का जो है प्रमुख विषय क्या है। तो आप लोगों को बताना है भक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है 15, कह रहा है निम्न यहाँ पे डी2 की मुद्राओं को जो है चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के गोलपुरम पर चित्रित किया गया। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया गया भारतनाट्यम का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 16 कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के जो है संगीत के साथ किया जाता है। तो कुचिपुड़ी जो है आप लोगों को बताना है कि ये कर्नाटक जो है राज्य के संगीत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 17 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा है हक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये आपके त्रिपुरा से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है राइट, सी जो है राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामंड जनजाति की महिलाओं द्वारा की जाती है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी तेहताली नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है जो मल लोक जो है लोक नृत्य किस जो है समुदाय से संबंधित है। जो मल जो है लोक नृत्य किस जो है जनजाति से जो है किस समुदाय से जो है संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है 19 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी लेप्चा समुदाय से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश से कौन संबंधित है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी बुइया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, नुपा नृत्य जो है भारत के किस राज्य में बोला जाता है, संबंधित है, ये बताना है। तो आपको बताना है मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि चकुरी नामक जो है पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है ये जो है आपके कंजर जो है जनजाति से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस जो है हिंदू देवताओं से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से जो है संबंधित है। तो आपको बताना है विष्णु जी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों को बताना है बिरहा। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एल्ला अकड़ारी किस भारतीय राज्य का जो है आदिवासी नृत्य है। ठीक है,
तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है केरल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आप लोगों को बताना है 26 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है सगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, सगराई आप लोगों को बताना है, तो ये आप लोगों को याद रखना है त्रिपुरा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक जो है नवाबपोच नृत्य है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये है आपका गंभीरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है उमट आर्ट D2D2 में किया जाने वाला जो है लोक नृत्य है, कहाँ पे किया जाने वाला है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि कुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और अंतिम प्रश्न है, कह रहा है D2D2 मिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय जो है लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो बताएंगे लावा। ठीक है, लावा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10 ठो जो है यहाँ पे आपके जीके के प्लस 30 ठो जो है 10 ठो रीजनिंग के प्लस 30 ठो जो है जीके के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 40 ठो प्रश्नों में से अब आपको बताना है कि टोटल जो है आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और जितने भी मेरे भाई जो है नए चैनल पे आए थे वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि आपने भी SSC MTS का फॉर्म भरा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।